प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट की कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 9 सर्वनाम का पठन पाठन करते हैं। पढ़ो और समझो। राधिका पढ़ाई में होशियार है, वह कक्षा में प्रथम आती है, उसके हाथ में उपहार है। टॉमी रवि का कुत्ता है, वह बहुत स्वामी भक्त है, उसे सभी प्यार करते हैं। तो जैसे आपने वाक्य पढ़े बच्चों, जैसे हमने पढ़ा राधिका पढ़ाई में होशियार है। अब मैं बार बार यही लिखती रहा हूँ, राधिका पढ़ाई में होशियार है, राधिका कक्षा में प्रथम आती है, राधिका के हाथ में उपहार है। तो बार बार हम नाम का इस्तेमाल ना करके उसकी जगह पर हम सर्वनाम को उपयोग में लाते हैं। जैसे राधिका पढ़ाई में होशियार है, वह कक्षा में प्रथम आती है, उसके हाथ में उपहार है। तो यहाँ हमने जो शब्द यूज किए जैसे कि वह है, उसके, तो ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में राधिका और टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनके लिए वह, उसके तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, उसे, वह, मेरा, तुम, उनका, हम, कोई, वे और आदि। सर्वनाम के भेद बच्चों, इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे कि तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम जो शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात हो रही है उसका हमें बोध कराते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग में लाने जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा ऐसे शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। वही मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, ये वाले शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। और अन्य पुरुष के लिए वह, उस, उसका, उन, उनका ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष जिसको हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा लेखक अपने लिए करता है। जिसका प्रयोग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, तो ये हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ उत्तम पुरुष। हमें बहुत परिश्रम करना होगा, हमें भी क्या है बच्चों? ये एक उत्तम पुरुष का शब्द है। मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, उसके लिए किया जाता है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? ये मैंने दूसरे से बोला है ना, तो ये शब्द क्या हुआ? तुम जो हुआ ये मध्य पुरुष का हुआ। आप, तुम्हारे, ये हम शब्द जो हैं ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो आता है अन्य पुरुष में। उन्होंने सबको खूब हंसाया, तो यहाँ हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हुआ उत्तम पुरुष। इनसे कहिए अपने घर जाएं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम डेफिनेट प्रोनाउंस भी बोलते हैं, ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की संकेत करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, तो यह, वो, यह, तो ये शब्द कैसे हैं? ये सब हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं, तब प्रयोग के आधार पर इनके भेद निश्चित किया जाता है। यह कलम है, तो ये क्या हुआ बच्चों? यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वही यह सीमा की कलम है, यहाँ हमने क्या किया है? निश्चित बताया है कि किसकी कलम है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई आया है, अब हमें नहीं पता कौन आया है, इसीलिए कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक है। दाल में कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है, तो इसलिए ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक,
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं। तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है संबंधवाचक, तो ये संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध का बोध कराते हैं। जिसने यह किया है वह सामने आए, तो जिसने, वह, जैसे, वैसे। जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा, जितना करोगे उतना पाओगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस पुस्तक को आप कहाँ ले जा रहे हैं, आज तुम्हारे घर कौन आया है। तो यहाँ जो शब्द है कहाँ, कौन, कब, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराए, तो ये हमें अपनेपन का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यह कार्य स्वयं ही कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, उसे आप ही बता देना। तो यहाँ स्वयं, आप, ये शब्द कैसे हैं, ये निजवाचक है। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनाम के रूप में किया जाता है। सर्वनामों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है। आजकल तू शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है क्योंकि यह शब्द शिष्टता का प्रतीक नहीं है। इसके स्थान पर हम तुम, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो वह। चाय में कुछ गिर गया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कुछ। हमें नहीं पता कि क्या गिर गया है, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करो। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का संकेत मिलता है उन्हें हम बोलते हैं निश्चयवाचक, और जिनसे हमें किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आओ अब लिखे। दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम लिखिए। रामचरितमानस की रचना डैश की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? डैश अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। डैश घर दूर है, डैश पहले जा सकता है। जिसका घर दूर है वह पहले जा सकता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कक्षा में डैश को भी पूरे अंक नहीं मिले। कक्षा में किसी को भी पूरे अंक नहीं मिले। डैश कल दिल्ली जाएंगे, वे कल दिल्ली जाएंगे। वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों की अशुद्धियां दूर करके वाक्य दोबारा लिखें। उसकी पिताजी क्या काम करते हैं? तो उसकी नहीं आएगा बच्चों, यहां पर आएगा उसके। वह ने यह गाना गाया है, उसने यह गाना गाया है। मैं आज मेरी साइकिल से विद्यालय जाऊंगा, मैं आज अपनी साइकिल से। नेहा किसका साथ गई है? नेहा किसके साथ गई है? बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक दिन अचानक व्यापारी की पत्नी बीमार पड़ गई।
व्यापारी ने उसका बहुत इलाज करवाया, पर वह बच ना सकी। व्यापारी को उसकी मृत्यु बहुत दुख हुआ, वह उदास रहने लगा। समय बीतता गया, व्यापारी का लड़का अब बड़ा हो चुका था। डैश लड़के का विवाह एक संबंध की पुत्री से कराने का निर्णय किया। उसने अपने लड़के का विवाह एक संबंध की पुत्री से कराने का निर्णय किया। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। करके देखो। हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्दों का महत्व विषय पर कक्षा में चर्चा करो तथा लगभग 50 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखो। तो यह आपका गृह कार्य है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कहानी पढ़ो और उसमें से सर्वनाम शब्द छांटकर सूचीबद्ध करो। तो ये दोनों काम आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर पर करेंगे। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक आभार।